नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ फार्मूलों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 ऐसे नंबर जो किसी समकोण त्रिभुज का पार्ट हो सकते हैं उन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, जैसे 3, 4 और 5। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, इसीलिए हम इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि ये भी आपका 5, 12, 13, तो ये सब आपने सुने होंगे। अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई करिए एक नंबर से, जैसे कि 5 को 2 से, 12 को 2 से और 13 को 2 से, तो ये हमारा जो नया नंबर आता है ये भी एक तरह का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 8, 15, 17, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.8 से, तो देखिए 8 को मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 6.8। यहाँ पर 15 को मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और 17 को मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 13.6। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर से, इवन फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जो भी नंबर आएगा वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात सभी जानते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसे थोड़ा एक्सपेंड करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉस को उधर ले गया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ कि इसे 2 बार लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसे मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया। अब मैं एक को जो कि माइनस वाला है साइन के नीचे ले जाता हूँ और एक साइन को यहाँ पर लाता हूँ। तो इस तरह से आप ये फार्मूला मिलता है, मतलब साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। अगला हमारा देखिए ये एकदम सेम तरीका है, लेकिन इसमें ये है कि हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज़ किया है। तो ये भी हमारा फार्मूला आप याद कर सकते हैं, इससे आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये फार्मूला आपका कौन सा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला तोड़ दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसे रिप्लेस कर दिया 1 के नीचे ले गए एक ठो पार्ट। आप इसे ये वाला पार्ट यहाँ मिला सकते हैं, मतलब कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो सकता है। तो आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखा, हमारा फार्मूला है 1 अपॉन कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये फार्मूला भी काफ़ी उपयोगी होता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पर ये सी छूट गया है तो इसे ध्यान रखिए, ये कॉसेक है। अगला हमारा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब जो प्लस है आपका मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो इसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं और इसे कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। और ये देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये तो आप जानते होंगे पहले। हमारा अगला फार्मूला है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो कृपया कमेंट में बताएं। अगला देखिए साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे अंतर ही है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बस यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर देखिए इस पे रिलेटेड एक प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए अगर मान लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर सी हो, तो अगर मुझे निकालना है साइन पे पावर 6 प्लस कॉस पे पावर 6, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैंने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया हमारा इसकी जगह पे, और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर सी स्क्वायर हो गया, और ये 1 उधर गया तो -1 हो गया, और ये 2 जो है आपका डिवाइड में चला गया। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। अब इधर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इसे डायरेक्टली, इससे मेरा समय बचेगा, और इस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को इसका होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा, हमारा अगला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। ये तो आप जानते होंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसका काउंटर पार्ट होता है साइन ए माइनस बी। ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला आप जानते थे, लेकिन ये फार्मूला सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपका आखिर प्लस में माइनस कैसे आ गया। तो चलिए देखते हैं। हम इसे कॉस ए प्लस बी को मैं चेंज कर सकता हूँ साइन π/2 माइनस ए प्लस बी। π/2 कुछ नहीं बल्कि 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं इसका ब्रैकेट तोड़ देता हूँ, और ब्रैकेट टूटने के बाद क्या होता है कि ये आपका माइनस ए माइनस बी बन जाएगा, और एक बार π/2 के साथ
माइनस से ले लेता हूँ और इसे b को अलग छोड़ देता हूँ। तो एक तरह से बन गया आपका साइन a माइनस बी वाला फार्मूला। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो साइन a मतलब साइन ये a है टोटल, और कॉस b माइनस कॉस ए हमारा ये टोटल पाई बाई 2 माइनस ए है, और साइन b तो b है हमारा। तो अब देखिए साइन आपका पाई बाई 2 माइनस से मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ए। तो ये कॉस ए में बदल गया और ये हमारा साइन ए बदल गया। तो इस तरह आप समझ गए कि कॉस ए प्लस बी में माइनस क्यों आ जाता है। अगला हमारा फार्मूला है कॉस ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसे आप इस मेथड से फिर से सिद्ध कर सकते हैं। अगला देखिए tan a प्लस बी। tan a प्लस बी में होता है tan a प्लस tan b अपॉन, यहाँ पर देखिए नीचे माइनस होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इसका जस्ट अपोजिट होता है माइनस वाला, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आप शायद समझ होंगे। हमारा अगला फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। अगर आपका प्लस में हो तो आप इसमें क्या फार्मूला लगाइएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया। अब देखिए अगर अब आपको याद नहीं रहता है तो इस तरह से ध्यान रखिए, अगर प्लस वाला है तो साइन से शुरुआत होगा और माइनस वाला है तो कॉस से शुरुआत होगा। देखिए यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अगर प्लस है तो आपका साइन से शुरुआत होगा, माइनस है तो कॉस से शुरुआत होगा। अगर आपका कॉस में प्लस है तो दोनों ही कॉस होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसे भी याद कर लिया आप। अब देखिए यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी अगर हो तो इसमें चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। शुरुआत में माइनस होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर कॉस में माइनस हो तो आपका बाद में आएगा दोनों ही साइन और एक शुरुआत में माइनस आएगा। अगर आप इस माइनस को नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये है कि साइन डी माइनस सी कर सकते हैं आप इसे। हमारा अगला फार्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसे याद करने का तरीका ये है कि अगर साइन पहले हो फिर बाद में कॉस हो तो उसे हम दोनों ही साइन लिखेंगे और एक बार जोड़ देंगे इन्हें, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और कॉस पहले हो साइन बाद में हो तो घटेगा, और आपका साइन पहले हो कॉस बाद में हो तो जुड़ेगा। अब देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी आपका होगा, इसमें आपका जुड़ेगा और ये आपका होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला। और यहाँ पर देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी दोनों एकदम सेम है तो आपका कॉस आएगा, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और साइन है तो बीच में माइनस आएगा और माइनस वाला पहले रहेगा, ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है ये फार्मूले बेकार हैं, यूजलेस हैं, तो देखिए इस प्रश्न को साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 9 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 13 थीटा बाई 2। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसे आप इन फार्मूलों की मदद से आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे आधे से, पूरे इक्वेशन को आधे से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा कि ये 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है हमारा, आपका शुरुआत माइनस से होता है और अंत आपका प्लस से होता है। देखिए आप थीटा में 9 घटाएंगे, मतलब 1 में 9 घटाएंगे तो -8 होगा, -8 को 2 से डिवाइड करेगा तो 4 होगा। लेकिन कॉस वाला जो है कॉस माइनस थीटा आपका प्लस हो जाता है, तो आपका ये कॉस 4 थीटा हो गया। और इसी तरह से आपका थीटा प्लस 9 थीटा 10 थीटा होता है, 10 थीटा को आप 2 से डिवाइड करेगा तो 5 थीटा होगा। और इसी तरह से ये दूसरा भी यहीं सेम बात। अब देखिए कॉस 5 थीटा, इस कॉस 5 थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस 8 थीटा। और इसे हम कॉस सी प्लस कॉस डी पे आसानी से तोड़ सकते हैं। आपको याद है कि कॉस सी प्लस कॉस डी हो तो दोनों ही कॉस होगा। 2 कॉस 4 प्लस 8 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉस 6 थीटा इंटू, अब देखिए इस बार घटाएंगे तो कॉस 4 थीटा माइनस 8 थीटा, तो 4 में से 8 घटेगा तो -4 बटा 2 -2, तो -2 आपका फिर से प्लस बन जाता है क्योंकि कॉस थीटा आपका कॉस माइनस थीटा आपका प्लस का हो बन जाता है। तो इस तरह से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। बाकी फार्मूलों के साथ कल मैं फिर हाजिर हूँगा। अगर आप कमेंट करते रहें तो मैं जल्दी से जल्दी और डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।